हैदर, 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 आप मेरा दिल कुचल के ऐसे नहीं जा सकते। मैं आपको इसके साथ नहीं जाने दूंगी। मैं जाऊंगा, बार बार जाऊंगा। दुआ कोई गैर नहीं, मेरी बीवी है, समझी? तो मेरी बीवी है, वो मेरी बीवी है। हर किस्म का रिश्ता बनाऊंगा, निभाऊंगा, रूहानी जिस्मानी हर किस्म का। और मैं भी देखता हूं मुझे रोकना कौन है। मैं भी कोई खरीद के लाई हुई नहीं हूं हैदर, मैं आपकी बीवी हूँ, बीवी हूँ, बीवी हूँ, बीवी हूँ। सुना आपने? वो मेरी पहली बीवी है, मेरा पहला गुरूर है, मेरी पहली मोहब्बत, मेरी पहली शिद्दत, मेरा पहला सब कुछ, समझे ना? हैदर, हैदर रुक जाइए। हैदर छोड़िए मेरा हाथ, क्या कर रहे हैं आप? मुझे मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। हैदर, हैदर रुक जाइए। हैदर मैं कहती हूँ रुक जाइए। हैदर, 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 हैदर दरवाजा खोलिए। हैदर, हैदर मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। हैदर, हैदर मैंने कोई जुल्म नहीं किया, मुझे सजा मत दीजिए। हैदर दरवाजा खोलिए। हैदर, हैदर प्लीज दरवाजा। दुआ ने मुझसे मेरे शौहर को छीन लिया, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ओए सुभान अल्लाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। अच्छा खासा हैदर का घर चल रहा था, उसमें तुम अपनी मनहूस सूरत लेकर आई, मेरी दुआ की खुशियों पर डाका डाल दिया और ऊपर से उसी को चोर कह रही हो। अरे मुझे देखकर कुछ तो सीख लेती। दूसरों का घर बर्बाद करने वाली कभी खुश नहीं रहती। अब तकदीर को इल्जाम मत देना, अपनी हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। आज एक बार फिर साबित हो गया, हैदर भाई का दिल वो मंदिर है जिसमें सिर्फ दुआ भाभी की प्रतिमा को बसने का हक है। लोग अगर अब भी ना समझे तो भगवान उनका इससे बुरा हाल करेगा। छोड़ो ना रवि, किसे समझा रहे हो? इसे? कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती। चलो चलो तुम भी चलो। बंद कर रोना मेरी जान, बंद कर। नहीं अम्मी, बंद दरवाजे पे रोने से कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ गम बढ़ेगा। बेटा उठो यहाँ से, चलो मेरे साथ। नहीं मैं चलो बेटा, मैं तो छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हारी तकलीफ मुझसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता बेटा। अपने शौहर को किसी गैर औरत के पहलू में देखने की जिल्लत मुझसे बेहतर कौन समझेगा बेटा। मान ले मेरी बात बेटा, यहाँ बैठकर रोने से सिर्फ गम बढ़ेगा। उठो, तुम्हें खुदा का वास्ता, आओ मेरे साथ चलो। दूर हटिए मुझसे। हिम्मत कैसे हुई आपकी मुझे छूने की? ऐसी हिमाकत दोबारा मत करना हैदर। तुम बार बार कहती हो दुआ कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। दुआ, क्या जो इज्जत, वो एहतराम जो मेरे दिल में तुम्हारे लिए, क्या वो कोई रिश्ता नहीं है? क्या मेरा इश्क, क्या वो रिश्ता नहीं है? तुम्हें पाले, तुम्हें खुश रखने का जुनून, क्या वो रिश्ता नहीं है? कौन सा रिश्ता बदल गया है दुआ? क्योंकि मेरी आंख है, मेरे लफ्ज, मेरा दिल पुकार पुकार के यही कह रहा है कि तू सिर्फ मेरी हो। जिस दिन तुम मेरी जिंदगी में आई थी, मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान बन गया था दुआ, क्योंकि मेरे पास तुम्हारी मोहब्बत है, जो दुनिया की वो दौलत है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। मेरी दौलत मुझसे मत छीनो दुआ, प्लीज।
मत छीनो। अगर ये सरमाया मुझसे छीन गया ना तो मैं तो बहुत करीब बच जाऊंगा। अगर तुम मेरा इम्तिहान ले रही हो तो बेशक लो, अपनी आखिरी ख्वाहिश भी बता दो मुझे। मैं कुर्बान होने को तैयार हूं, लेकिन तुम्हें खोने को तैयार नहीं। पीछे हटिए। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मेरे दिल, मेरी रूह, मेरे जिस्म पे आपका कोई हक नहीं है। और मैं कितनी बार कह चुका हूँ, दुआ, कि मेरे दिल पर, मेरी रूह पर, मेरे जिस्म पर सिर्फ तुम्हारा हक है और किसी का नहीं। ये बात तुम्हें समझ नहीं आती? ये सिर्फ खोखले लफ्ज है जिनका कोई मतलब नहीं है। वरना उस वक्त ये मोहब्बत कहाँ गई थी जब आप गजल से निकाह पढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, जब आप उसे लेकर इस घर में आए थे, आपने खुद अपने मुंह से कहा था, मैंने भी गजल से मोहब्बत की है। या तो आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे या आप इस वक्त झूठ बोल रहे हैं। तुम्हारे मामले में मैं झूठ नहीं बोलता दुआ, मेरे मुंह से निकला है एक एक लफ्ज सच की गवाही दे रहा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि एक दिल में दो लोग रह सकते? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता और तुम्हारे सिवा किसी और से मोहब्बत नहीं कर सकता। दुआ, ये बात मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, बस कीजिए हैदर। साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि आप मेरे शौहर हैं और मैं आपकी बीवी, और एक शौहर अपनी बीवी से अपना हक मांग रहा है। शौहर होने का बड़ा गुरूर है ना आपको, तो ठीक है, पूरी कर लीजिए अपनी आरज़ू। फिर चाहे मेरी मर्जी हो ना हो, मगर आपके गुरूर का सर नीचे नहीं होना चाहिए। मैं तैयार हूं उस चिड़िया की तरह जिसके पंख और पर नोच लिए जाते हैं और वो हार मान के अपने शिकारी के आगे सर झुका के मरने के लिए तैयार होती है। आइए हैदर, मैं तैयार हूं। कि तुमने क्या कर दिया दुआ? ये ओढ़नी सिर्फ सर पे ओढ़ने के लिए नहीं है, ये ओढ़नी मेरे खानदान का वकार है, अख्तर खानदान की इज्जत। ये तुम्हारी इज्जत है दुआ, जिसे तुमने इस तरह फेंक दिया। तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो दुआ? शायद तुम भूल गई हो कि मैं हूं कौन। मैं हैदर हूं। तुम्हारा हैदर। मैं उन मर्दों में से हूं जो दिलों पे हुक्मरानी करते हैं, जिस्म पे नहीं। जब मैंने तुम्हें छूने की कोशिश की दुआ, तो मेरे अंदर का मर्द तो तुम्हें दिख गया, लेकिन मेरे अंदर का जो बच्चा है, जो तड़प रहा है कि तुम मुझसे दूर ना हो, इस दुनिया में मैं अकेला ना पड़ जाऊं, खोना जो इस दुनिया के मेले में अकेला ना खो जाऊं, वो तुम्हें नहीं दिखा।
मैंने मर्द होने का गुरूर कभी किया ही नहीं, क्योंकि मगरूर लोग रोते नहीं। अब मेरे आंसू रुकते ही नहीं। मेरा दिन तुम्हारी बेरुखी सहते हुए ही गुजरता है। तो हमें रातें इस खौफ में गुजरती है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। तुम प्यार से मेरे बालों में हाथ फेर दो ना, तो मेरा सर दर्द खत्म हो जाता है। तुम प्यार से देख लो तो बड़ी से बड़ी परेशानी छोटी लगती है। अरे तुम मुस्कुरा दो तो मेरे बिगड़े हुए घाम बन जाते हैं। तुम मेरे साथ होना तो तुम्हें तो नहीं जीत सकता हूं। अगर तुम मेरे पास नहीं तो तुम्हें अपनी तकदीर भी हार चुका हूं। मैं तो बस अपनी किस्मत संभालने तुम्हारे करीब आया था, शौहर का हक जताने नहीं, तुम्हारे जिस्म का फायदा उठाने नहीं। और मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगा तो मैं तुम्हारी लाख कड़वी बातें मैंने सुनी, तुम्हारे हाथ का मिर्च वाला खाना खाया मैंने कुछ नहीं कहा। एक प्याला चाय का मांगा, वो भी मुझे नसीब नहीं हुआ। तो तुम्हारी झूठी कॉफी पी के मैं खुश हो गया। मगर ये इल्जाम, अगर मुझ पे इल्जाम लगा के तुम्हें सुकून मिलता है तो बेशक लगाओ, लेकिन ऐसा गिरा हुआ इल्जाम मत लगाओ जिससे तुम्हें भी तकलीफ हो और शर्म के मारे तुम खुद मायूस हो जाओ। मैंने तुम्हारा दिल दुखाया था, मगर तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। दुआ मुझे जान से मार देती वो बेहतर होता, और तुमने तो मेरे जज्बात ही कुचल दिए। अगर तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो तो ये हम मुझे मार डालेगा। दुआ दिल तो कर रहा है कि अभी के अभी आपको गले लगा लूं और आपके सीने पर सर रखकर माफी मांगूं, मगर मैं चाहकर भी आपको रोक नहीं सकती हैदर, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। खैर, गुस्ताखी माफ।